हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टॉपर्स यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों होम गार्ड, यूपी पुलिस होम गार्ड के लिए जीके जीएस। दोस्तों आज का हमारा वीडियो 5 नंबर वीडियो है। इससे पहले हमने दोस्तों 4 वीडियो डाल चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप लोग जरूर से देख लीजिए। इससे पहले हम दोस्तों आपको बताएं कि जो हमारी ये टेस्ट सीरीज चल रही है, ये आपको 1000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज चलेगी, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आपकी जीएस का जो पोर्शन है 100 नंबर की जीएस आती है दोस्तों होम गार्ड में, उसमें आपके लिए काफी लाभदायक होगी। इसी के साथ दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की प्रथम राष्ट्रपति कौन थी? और ये थी दोस्तों आपकी भारत की प्रथम राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। ठीक है दोस्तों। दक्षिण क्रांति किस दिशा को कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों आपके दक्षिण को। क्लोरीन गैस का उपयोग किसमें किया जाता है? क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों पीने का पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। भारत में कुल कितने समय क्षेत्र हैं, टाइम जोन है दोस्तों? वो है दोस्तों इसमें एक। ठीक है, आगे चलते हैं। ये दोस्तों डबल हो गया है। ये है इसका ऑप्शन है, भारत में कुल कितने टाइम क्षेत्र है, वो है एक। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, पूरा नाम क्या है? जीडीपी का पूरा नाम है दोस्तों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो दोस्तों है आपका, वो है न्यूयॉर्क में। इसको बोलते हैं दोस्तों यूएनओ। यूएनओ। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, वो है दोस्तों भाखड़ा नागला परियोजना। संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों समानता का अधिकार है? वो है दोस्तों 12 से 17। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, वो है दोस्तों आपका वृक्ष, सॉरी, वो है दोस्तों बरगद। ब्लड बैंक में रक्त किस तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है? ये रखा जाता है दोस्तों आपका 2 डिग्री से लेके 4 डिग्री, 4 डिग्री तक। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है दोस्तों? वो है दोस्तों आपका राजस्थान। ठीक है। और जनसंख्या के हिसाब से है दोस्तों उत्तर प्रदेश। ठीक है, जनसंख्या। आगे चलते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? वो है दोस्तों आपका बुध ग्रह। बुध जो है दोस्तों आपका सूर्य के सबसे निकट है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था दोस्तों, ये किया गया था दोस्तों 1974 ईस्वी में। और ये किया गया था दोस्तों आपका पोखरण, पोखरण में। ठीक है, पहला। आगे चलते हैं।
कौन सा विटामिन सूर्य से प्राप्त किया जाता है? सूर्य से जो प्राप्त किया जाता है दोस्तों विटामिन, वो है विटामिन डी। आगे चलते हैं। शेर पंजाब किसे कहा जाता है? शेर पंजाब जो दोस्तों कहा जाता है, वो कहा जाता है महाराणा रणजीत सिंह को। आगे चलते हैं। भारत में अग्निशमन सेवा किसके अंतर्गत आती है? ये आती है दोस्तों आपकी राज्य सूची के विषय में। ठीक है। किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है दोस्तों? इसको कहा जाता है दोस्तों आपके N2O को, नाइट्रोजन ऑक्साइड को। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था दोस्तों? जय जवान जय किसान का नारा जो दिया था दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। 1857 के विद्रोह का प्रथम केंद्र कहाँ था दोस्तों? ये था दोस्तों आपका मेरठ में। ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में कुल कितने वन क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? ये किया गया था दोस्तों, अभी जो वर्तमान में है वो है दोस्तों इसमें 50 ए 55+ है, लेकिन एग्जैक्ट जो दोस्तों हैं वो हैं दोस्तों आपके इस समय 2025 तक, जो कि आज कितनी तारीख है दोस्तों? आज है 7 दिसंबर। 7 दिसंबर। 7 दिसंबर तक जो दोस्तों हैं वो आपके हैं 58। 58 टाइगर रिजर्व है। ठीक है। तो आप लोग याद रखना कितने वन क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, वो किया गया है दोस्तों 58 को। ठीक है। अभी तक 2025 तक दिसंबर। बाकी आगे चलते हैं। सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है दोस्तों आपका देहरादून में। ठीक है। सर्फ एक्ट किससे संबंधित है? सर्फ एक्ट जो संबंधित है दोस्तों, वो है दोस्तों सामाजिक सुधार से। भारत का राष्ट्रीय जल जल चिन्ह नेशनल एक्वाटिक एनिमल कौन सा है दोस्तों? ये है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, गंगटेक डॉल्फिन। पृथ्वी का घूर्णन गति कितनी है? ये है दोस्तों आपकी ऑप्शन बी, 1000 किमी, जो दोस्तों लगभग 1670 किमी किमी पर आवर विषुवत रेखा से है दोस्तों ये। ठीक है। ये आप लोग याद कर रखना, 1670। आगे चलते हैं। फर्स्ट एंड का फुल पहला सिद्धांत कौन सा है? ये है दोस्तों आपका जीवन बचाना। भारत में सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? भारत में सबसे पुराना जो पर्वत है वो दोस्तों है अरावली।
अरावली जो है दोस्तों आपका सबसे पुराना पर्वत है। भारत में हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था? भारत में हिंदू विवाह अधिनियम जो लागू किया गया था वो किया गया था दोस्तों आपको 1955 में। ठीक है। पंचशील सिद्धांतों पर कितने सिद्धांतों पर आधारित है? पंचशील जो सिद्धांत है वो 5 सिद्धांतों पर है। ठीक है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस जो दोस्तों बनाया जाता है ये बनाया जाता है आपका 5 जून को। ठीक है। डीएनए का पूरा नाम क्या है दोस्तों? डीएनए का पूरा नाम जो है वो है ऑप्शन बी। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी स्मृति में बनाया जाता है? ये बनाया जाता है दोस्तों आपके मेजर ध्यानचंद की स्मृति में बनाया जाता है। रक्त का थक्का जमना किस विटामिन से नियंत्रित होता है? ये होता है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, विटामिन के की कमी से दोस्तों होता है, नियंत्रण होता है। रक्त का थक्का जो होता है विटामिन के की कमी से होता है। आगे चलते हैं। आई आईसीयू आईसीयू का पूरा नाम दोस्तों क्या है? आईसीयू का पूरा नाम है दोस्तों इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में सबसे पहला कंप्यूटर किस वर्ष आया था? भारत में सबसे पहला कंप्यूटर जो आया था दोस्तों 1956 में आया था। किस ग्रह पर सबसे तेज हवाएं चलती हैं? ये चलती हैं दोस्तों वरुण ग्रह पर, नेपच्यून। ठीक है। भारत में मुद्रा नोट जारी करने वाला काम किसका है? ये है दोस्तों आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। इसकी आप फुल फॉर्म भी याद रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय वायुयान चिन्ह कौन सा है? कौन सा पक्षी है दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय वायुयान का एयरफोर्स का पक्षी का जो चिन्ह है वो कौन सा है दोस्तों? वो है दोस्तों इसका ऑप्शन डी, हंस या स्वान। ठीक है। दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक है। कंचनजंगा पर्वत किस देश में स्थित है? कंचनजंगा जो पर्वत है वो है दोस्तों आपका भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है, केटू। ठीक है। केटू। और ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों। ठीक है। और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो एवरेस्ट है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत एवरेस्ट है दोस्तों। और ये नेपाल में है दोस्तों। ठीक है। ये आप लोगों को एक्स्ट्रा बताया जा रहा है, बाकी आप लोग देखते रहिए वीडियो। ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? ये है दोस्तों आपका खाद्य प्रसंस्करण से। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? यह है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, नई दिल्ली में दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। जिसे एससी भी बोलते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी दोस्तों आपकी 1929 में। किस गैस में
गंधहीन और रंगहीन दोनों होते हैं। ये होते हैं दोस्तों आपके ऑप्शन सी नाइट्रोजन में दोस्तों। आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत किसे कहा जाता है? भारत का राष्ट्रीय गीत जो दोस्तों कहा जाता है वो कहा जाता है वंदे मातरम। सीरम रक्त का कौन सा भाग होता है दोस्तों? सीरम जो है वो रक्त का कौन सा भाग होता है? ये होता है दोस्तों प्लाज्मा से फाइब्रोनोजन हटाने व पर बचाव। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये बनाया जाता है दोस्तों आपका 21 अप्रैल को। ठीक है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों आपका कोसी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था दोस्तों आपका 1942 ईस्वी में। और आज का लास्ट का क्वेश्चन दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ये है दोस्तों आपका कमल। राष्ट्रीय फूल कमल है दोस्तों भारत का। इसके साथ ही दोस्तों आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। आपने देखा कि ज्यादा आपको टाइम नहीं लगा और आपके फास्ट तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट भी हुआ, रिवीजन भी हुआ दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों आपको अगर आपको ये पीपीटी फॉर्मेट में चाहिए तो ये पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी। ये हमने पहले ही आपको बताया, हर वीडियो में बताते हैं दोस्तों। ठीक है। लेकिन किसी भी बच्चे को अगर ये सेट फॉर्मेट में चाहिए, जो पीपीटी फॉर्मेट में नहीं होगा, वो नॉर्मल सेट होगा, तो उसके लिए दोस्तों कुछ पेमेंट आप लोगों को करना होगा। उसका प्राइस हमने जो रखा है वो दोस्तों 30 रुपए रखा गया है। इसमें आपको 1000+ क्वेश्चन मिलेंगे। 1000+ क्वेश्चन आपको 30 रुपए मिल जाएंगे, जो कि आपके 70 से 80 पेज में सेट मिल जाएगा आपको, और कम पेज में होगा। और आपको अच्छे से आप अपनी प्रैक्टिस करके आप यूपी पुलिस होम गार्ड का या यूपी पुलिस के जो पेपर आने वाला है उसमें आप दे सकते हैं, और आपका अच्छा स्कोर जाएगा दोस्तों इन क्वेश्चनों को जब करके जाएंगे तो। आज का एक क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।